video is about potentiometer. So firstly we discuss about potentiometer. So it is a device which is used to compare the EMF of the two cells. अगर हमारे पास दो सेल है, एक सेल E1 EMF और दूसरा सेल E2 EMF प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, तो उन दोनों को कंपेयर करने में हेल्प करता है हमारा पोटेंशियोमीटर डिवाइस. It also used to find the internal resistance of the cell, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमें सेल की फाइंड आउट करनी है, then we also use this device. And third one is find the EMF of the cell, that is maximum potential across the cell denoted by capital E. इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं. So let we discuss about its principle. इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? लेट वी कंसीडर अ वायर. हमने एक ये वायर ले ली ए बी, जो कि पोटेंशियोमीटर वायर है. पोटेंशियोमीटर में हम 4 मीटर की वायर यूज करते हैं और हर एक 4 टुकड़ों में उसका यूज करते हैं और हर एक टुकड़ा उसका 1-1 मीटर का होता है. तो लेट वी कंसीडर अ वायर ए बी, जो कि पोटेंशियोमीटर की वायर है. तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से, कैपिटल वी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, उसी वायर की लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू रो आई एल अपॉन में ए, और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दें हम आई रो एल अपॉन में ए. तो यहाँ से रो एल अपॉन में ए क्या होता था? हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अगर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे करंट आई कांस्टेंट हो जाता है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उस वायर का कांस्टेंट हो जाता है, देन वी कैन से दैट कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर के. एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यूज करते हैं के एल, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो यहाँ से एक टर्म निकल के आती है, दैट इज सेंसिटिवनेस. सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर. तो सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर एक स्मॉल वैल्यू को भी, पोटेंशियोमीटर एक स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को भी जो एक्यूरेटली मेजर कर ले पोटेंशियोमीटर, दैट इज नोन एज, या दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर. और किसी भी पोटेंशियोमीटर को हम ज़्यादा सेंसिटिव तब बना सकते हैं जब उसकी इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल्स टू V बाय एल, और लिख सकते हैं आई आर अपॉन में एल. तो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर उसमें से करंट कम फ्लो करे, अगर उसका रेजिस्टेंस कम हो, और उसकी लेंथ को बढ़ा के. तो किसी भी पोटेंशियोमीटर को अगर हमें सेंसिटिव बनाना है, मोर सेंसिटिव बनाना है, तो उसकी लेंथ को हम बढ़ा देंगे और उसका रेजिस्टेंस और उसके अंदर से करंट फ्लो उस कम होगा, जिससे कि वो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव बन जाएगा. मींस वो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. सो लेट वी डिस्कस अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन. This is the diagram of potentiometer. It consists of a 1 meter long wire. This. ये 4 वायर्स हैं और चारों वायर इसमें 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की चारों वायर हैं. और ये वायर्स हमने कॉपर स्ट्रिप्स के साथ, दिस एंड दिस, ये हमारे पास 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं. कॉपर स्ट्रिप्स के साथ एक वुडन बोर्ड पे हमने अटैच की हुई है. और ये वायर भी कांस्टेंट और मैग्नीन से बनी हुई है, क्योंकि कांस्टेंट और मैग्नीन का जो अल्फा होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है.
अल्फा दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, और वी कैन से दैट जो इनकी रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही मॉडरेट होती है, इसीलिए इनको स्टैंडर्ड रियोस्टेट या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स या रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और साथ में एक मीटर स्केल भी हमने अटैच किया हुआ है पैरेलल टू द वायर ऑन दी वुडन बोर्ड, एंड अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई जो प्रोवाइड कर रही है इज ऑल्सो कनेक्टेड विद एन अमीटर ए, एंड दिस इज अ की के, एंड दिस इज अ रियोस्टेट, और इस कंप्लीट सर्किट को हम बोलते हैं दिस इज एन ऑक्सिलरी सर्किट। सो दिस इज अ सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग। सो वी नो दैट कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, और सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट इट्स फर्स्ट यूज, दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो दिस डायग्राम इज सिमिलर एज दिस वन, बस यहाँ पे हमने जो वायर ली थी उसको स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है कंप्लीट ए बी वायर, एंड बाकी सारा डायग्राम बिल्कुल सिमिलर है। लेट E1 E2 हमने यहाँ पे दो सेल लिए हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, दो सेल के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है बाय यूजिंग दिस डिवाइस दैट इज पोटेंशियोमीटर। सो इट्स वर्किंग इज अबाउट, फर्स्टली वी कनेक्ट auxiliary circuit, that is a cell of EMF E, an ammeter, key and rheostat with the negative terminal of the cell E1 को हमने 1 से कनेक्ट किया है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2 को इसको हमने 3 टर्मिनल से कनेक्ट किया है, मीन्स ये हमारे पास एक 2 वे की है। दिस इज़ अ जोकी, और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, जो कि हम एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर जो भी डिफ्लेक्शन होगा हमें उसकी हेल्प से मेज़र करेंगे, जोकी की हेल्प से, क्योंकि हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है एक पॉइंट पे विद दी हेल्प ऑफ जोकी। सो फर्स्टली वी क्लोज द की K1, हम सबसे पहले इस सर्किट की को क्लोज करेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एडजस्ट द फिक्स वैल्यू ऑफ करंट, और रियोस्टेट की हेल्प से इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को फिक्स करेंगे। नाउ क्लोज द प्लग 1 and 2, और फर्स्टली की K1 के बाद हम इस प्लग को क्लोज कर देंगे, सो दैट जिसकी वजह से E1 हमारे पास जो सेल का EMF है, E1 सेल हमारा सर्किट के अंदर आ जाएगा, एंड E2 इज आउट ऑफ द सर्किट। नाउ मूव द जोकी, अब इस जोकी को मूव करेंगे इस पोटेंशियोमीटर की वायर पे, और फाइंड करेंगे नल पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेट वी कंसीडर कि जे वो पॉइंट है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, और वी कैन से दैट इट इज़ अ नल पॉइंट। सो ए से लेके जे तक की जो लेंथ भी कंसीडर कर लेते हैं हम L1, और जे से लेके बी तक की लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं L2। सो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए KL लिखते थे। तो A से J तक के बीच का जो पोटेंशियल होगा दैट इज VAJ इज इक्वल्स टू KL1, और B से J तक का जो पोटेंशियल होगा उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 और 3 की को क्लोज करना पड़ेगा, और इसको हम ओपन कर देंगे, जिससे कि दिस इज आउट ऑफ द सर्किट, एंड ये हमारे पास सर्किट के अंदर आ जाएगा। अगेन हम जो की को मूव करेंगे एंड नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और मान लेते हैं कि J डैश या J हमारे पास कोई पॉइंट होगा जहाँ पे हमें नल पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। J डैश ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमें नल पॉइंट फाइंड आउट हुआ, और ये लेंथ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की थी L2। सो अगेन पोटेंशियल अक्रॉस BJ डैश इज इक्वल्स टू KL2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी हैव पोटेंशियल को हम EMF के इक्वल भी लिखते हैं, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल। सो E1 and E2, सो
E1 and E2. E1 is the EMF of this cell and E2 is the EMF of this cell, is equals to KL1 upon में KL2. K से K cancel out and EMF E1 का रेशो E2 के साथ is equals to L1 upon L2. So this way we can compare the EMF of two cell by using potentiometer. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये नल पॉइंट है पोटेंशियोमीटर का, वो दो केसेस में ऑब्टेन नहीं होगा. अगर हम जो हमारा ड्राइवर सेल है, ड्राइवर सेल मतलब ये बैटरी को बोलते हैं ड्राइवर सेल, इसका ईएमएफ इन दोनों सेल के ईएमएफ से कम हुआ या एक के ईएमएफ से कम हुआ, देन वी कैन नॉट फाइंड द नल पॉइंट. एंड सेकेंड वे इज कनेक्शंस आर मेड इन रॉन्ग मैनर. अगर हमने कनेक्शंस को रॉन्ग मैनर में कर दिया, देन ऑल्सो वी कैन नॉट एबल टू फाइंड द नल पॉइंट ऑन द potentiometer. So this is all about potentiometer.